चलो ध्यान से सुनो। इसके पहले तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया था? जनन कंप्लीट हो गया। जनन में आप लोगों ने सब कुछ देख लिया था जो जो इम्पोर्टेंट था। एक आप हार्मोन जान लो। है लड़के, क्या कर रहे हो यार? तुम लोग आते हो तो सीधा यहाँ उसको बंद करो। हेरिडिटी आप लोग आज पढ़ेंगे, यानी आनुवंशिकता। ठीक, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिक। एक हार्मोन कल छूट गया था उसमें, ऑक्सीटोसिन ना। ऑक्सीटोसिन जो है ये गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है। देखो 4 हार्मोन लिखवाए थे, 3। एक का नाम था एस्ट्रोजन, दूसरे का नाम था प्रोजेस्टेरॉन, तीसरे का रिलैक्सिन यानी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। दूसरे का नाम था प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, और तीसरे का नाम था रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। एक हार्मोन और है, ये छूट गया था, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये देखो गाय को सुई लगा करके अगर दूध दूहना रहता है तब भी ये लगाया जाता है। इस सुई के लगने पर प्रसव में जितना दर्द होता है उतना दर्द पशुओं को होता है। प्रसव माने जितना बच्चा पैदा करते समय दर्द होता है उतना दर्द इस सुई के लगने पे होता है। और गाय धीरे 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 कमज़ोर होती चली जाती है और बीमार होकर क्या होती है, मर जाए। लेकिन जो दूध दूहने वाले हैं वो लगाते हैं। ठीक, बच्चे को दूध न पिलाना पड़े जिस और ज़्यादा दूध हो, इसीलिए वो क्या करते हैं, इसी को आप लोग क्या एक दिन सूरज कह रहे थे, कौन सा हार्मोन? लव हार्मोन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये गाय अपने बछड़े को चाटना चालू करती है ना, तो ऐसी स्थिति में उसका दूध निकलने लगता है और यह बिना ऑक्सीटोसिन दिए ही वह अपने माने दूध को छोड़ देती है। ठीक, तो इसीलिए इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये जो आप लोगों ने गर्भाशय की दीवार देखा था, उस गर्भाशय की दीवार को बच्चा पैदा करते समय इसको सिकोड़ देता है। क्या करेगा? सिकोड़ देगा, जिस वजह से बच्चा नीचे की तरफ डाउन हो जाए और ग्रीवा से बाहर आ जाए। ठीक, ग्रीवा और योनि से बाहर निकल आए। ये दीवार को क्या करता है? सिकोड़ता है। कभी कभी किसी महिला को जब डॉक्टर जो हैं जो लगातार दवा चलाते रहते हैं उनको 2 चीज़ें बंद कर देते हैं, एक इसको और एक इसको। ऑक्सीटोसिन अगर डॉक्टर लगातार आपने दवा कर लिया, शुरू से ही अल्ट्रासाउंड कराया और डॉक्टर ने आपको शुरू से ही दवा चालू कर दिया एकदम शुरू से, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों को ही बंद करने वाला दवा देता है। एक रिलैक्सिन को बंद करने वाला और एक ऑक्सीटोसिन। खुद हमारी वाइफ को दे दिए थे दवा, किसका? रिलैक्सिन में। और उसमें लिखा रहता है खूब अच्छे से कि माने अच्छे से पढ़ोगे ना तो कंटेंट के नीचे लिखा रहेगा क्या? रिलैक्सिन। और अगर लिखा रहेगा तो टैबलेट खिलाना मत, अगर खिला दिए तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ये रिलैक्सिन बंद हो जाएगा। ऑपरेशन कराना एकदम 100% अनिवार्य है ना। रिलैक्सिन बंद अगर हुआ तो फिर रिलैक्सिन माने बॉडी जो ढीला होगा वो कुछ ढीला नहीं होगा, फिर रिलैक्सिन निकलेगा ही नहीं। और रिलैक्सिन नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं, फिर ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि योनि और ग्रीवा का मुंह छोटा हो जाएगा और फिर बच्चा निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये देते हैं लगातार, जो भी आजकल दवा दे रहे हैं डॉक्टर, कुछ को छोड़ करके बाकी सब अपने आप कुछ को छोड़कर बाकी सब अपना चाहते हैं कि ऑपरेशन हो, मुझको क्या मिले? पैसा। आज 80% लोग इधर में बगल बगल में जितने लोग हैं सब यही कर रहे हैं। ठीक, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यहाँ पे दर्द लाता है। क्या? दर्द। आजकल आप लोग देखते होंगे किसी महिला को दर्द ही नहीं आता, 9 महीना बीत गया लेकिन दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? यही है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो बंद कर दिया है दवा दे देकर, अब उसको दर्द होगा ही नहीं। ले जाएंगे तो कहेगा कि इसको बच्चा होगा आज ही या कल ही, और उसको दर्द ही नहीं है, केवल वो दिखाने के उद्देश्य से गए थे। तब वहाँ जब ये तब क्या होता है, मान लो नॉर्मल आप अगर नहीं खिलाया हो दवा ववा, अगर किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ आपने इलाज कराया है और दूसरे डॉक्टर को आप फ़ोन करके पूछोगे तो कहेगा कहीं दवा तो नहीं किए थे। डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा। नीलू मिश्रा के यहाँ हम पूछे फ़ोन करके तो कहें कि कहीं जगह आपने दवा नहीं किया है ना, अगर नहीं किया होगा तो हम नॉर्मल करा देंगे, अगर दवा किए होंगे तब हमारी गारंटी नहीं है। डायरेक्ट बोलती हैं, डायरेक्ट। वो जानते हैं खुद वो वही कर्म कर रही होंगी, तभी तो उनको पता है कि दवा किए हैं इसका मतलब नहीं होगा। तो ये सब अपना ढर्रा बना लिए हैं, कमाने का एक धंधा है, बिजनेस। ये ऑक्सीटोसिन कब देते हैं? जब महिला को दर्द नहीं आता रहता। तो इस स्थिति में आप देखते हैं जब तेज़ दर्द लाने के लिए
क्या दे दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन की सुई ना। जब महिला जाती है कभी अस्पताल में, तो जब उसको बच्चा होने वाला रहेगा ना, तो दर्द तो रहेगा लेकिन धीमा दर्द रहेगा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सुई लगा दे, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन लगाने पे क्या, किसका इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन, जिससे दर्द बढ़ जाए और ये दीवारें संकुचित हो जाएं। अगर ये गर्भाशय की दीवार संकुचित होगी यानी दबेगी, यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो दबेगा, तो ये क्या हो जाएगा। अब याद करो, एक आपने देखा होगा मूवी 3 इडियट्स, उसके मुख इस पे लगा के, सर के ऊपर प्रेशर लगा के पानी के अंदर से क्या करते हैं, बच्चे को खींच लेते हैं, देखे हो ना, वहाँ दिखाया खूब बढ़िया से। वहाँ इसको प्रेशर नहीं दिए, बल्कि बाहर से प्रेशर लगा के क्या कर लिए, बच्चे को ग्रीवा से बच्चे को निकाल लिए। ये सब आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ बहुत टेक्निकल मूवी है। अगर आप 3 इडियट्स देखो तो सही वास्तव में समझ में आएगा कि जिसका जहाँ इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए। वहाँ ये दिखाया है अच्छे से, बहुत मूवी बहुत अच्छी, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। ये छूट गया था, बाकी सब पढ़ा दिए थे आप लोगों को, इसीलिए कहते हैं बात मत किया करो। बात करते हो ना तो एक आध चीज़ छूट जाएगा। अगर देखो ये नहीं बताते तो फिर गए, हमको क्या ना आप लोगों का। इसीलिए जब आप बात करते हो, याद था कल बताने को, लेकिन जब आप लोग बात करने लगते हो इधर उधर हो जाता है, आप लोगों को देखने लगते हैं। अब जो चीज़ आपको घर करना चाहिए वो यहाँ आते हो तब करने लगते हो। घर पे आपको किताब देखो, कॉपी देखो, ये किसके लिए है, किताब कॉपी। घर अब यहाँ पढ़ाना चालू किए तो आप लोग किताब खोल के उसमें देखना चालू, या तो हमारे पास देखोगे या तो अपनी किताब में देखोगे, है कि नहीं। तो आप लोग क्या करते हो, अब घर पे वही कि आपकी कॉपी पड़ी है, वही चीज़ है, वही कंटेंट आपके पास है। ऐसा बात नहीं है कि आप ला के यहाँ लाते हो तभी वो कॉपी खुलती है, नहीं तो घर पे जाने के बाद वो बहुत मोटी हो जाती है, वो उठेगा ही नहीं, अंगद का पैर हो गया है, वो खुलेगा नहीं पन्ना ना। पन्ना तो खुलेगा घर पे भी, तो उसको खोल लो घर पे पढ़ के आओ। अगर कहीं दिक्कत है वहाँ पढ़ो खूब अच्छे से, वहाँ कन्फ्यूजन है, इसीलिए तो कहते हैं घर से खूब पढ़ के आओ, खूब पूछो। यहाँ पूछो, वीडियो में हमसे कन्वर्सेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में आप पूछोगे तो हम कई बार कहते हैं, आप पूछोगे तो हमको दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब आप बात करते हो या फिर आप अगल बगल झांकते हो तब दिक्कत होता है। क्योंकि जब आप लोगों को देखते हैं ना इधर उधर, तो ऐसा लगता है या तो समझ में नहीं आ रहा होगा, दो ही कंडीशन है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तब बात करोगे, या तो समझ में बहुत ज़्यादा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा एडवांस हो आप, जितना हम पढ़ा रहे हैं हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हों, तब बात कर सके। अरे छोड़ो, ये पढ़ा रहे हैं, इनसे ज़्यादा हम ही जानते। ये आप बात दो ही तरीके से कर सकते हो, या तो आप बहुत टैलेंटेड हो, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, जितना हम पढ़ा रहे हैं इससे ज़्यादा आप जान रहे हो, तो सोच रहे हो क्या मतलब है, इससे ज़्यादा हम खुद जानते हैं। या तो आप क्या हो, या तो आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, सोच रहे हो यहाँ कितना मज़ा लो, पैसा कितना लगा रहा है। जैसे देखो फीस मांग लिए, हर साल कम से कम 50 लड़के वैसे ही पढ़ के जाते हैं हर साल ना। बहुत लोग हैं जो पढ़ के कितना 10 दिन 5 दिन 2 महीने 4 महीने पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। जैसे देखो 2 3 महीने पढ़ के गए ना, सब कितने लोग आ रहे थे, देखो भीड़ कितना था, सब गायब हो गए। पैसा की बात आया सब गायब हो जाएंगे, यही काम है ना, जान लो। तो आप लोग बात मत किया करो, ईमानदारी से पढ़ा करो, तब बताएंगे अच्छे से। आज देखो हम लोगों का जो टॉपिक है जेनेटिक्स है ना, आनुवांशिकी, इसे कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं आनुवांशिकता। देखो अंग्रेजी में लिखा होगा हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता कहते किसे हैं ना, किसका अध्ययन। देखो आनुवांशिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक्स ना, वंशागति। और हाँ, इसे कहते हैं हेरिडिटी को वंशागति। हेरिडिटी भी कहते हैं, वंशागति भी कहते हैं। तो यानी हेरिडिटी यानी आनुवांशिकी, जेनेटिक्स माने आनुवांशिकी कहेंगे किसे, तो ध्यान से सुनो। वंशागति और विविधता का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हेरिडिटी, आनुवांशिकी कहलाता है। तो पहला ही परिभाषा बन गया, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसकी वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, आनुवांशिकी न, आनुवांशिकी कहलाता है। तो आनुवांशिकी, वांशिकी, हेरिडिटी, आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी में आएगा
जीव विज्ञान की वह शाखा, देखो आपको बड़ा नहीं लिखना है, एकदम छोटा से ही लिख लेना है। किसका किसका अध्ययन करते हो? वंशागति, वंशागति। और दूसरा विविधता, किसका? विविधता, विविधता न। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति एवं विविधता का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। बोलोगे परिभाषा? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। देखो वंशागति किसे कहते हैं अब आप इसको समझना पड़ेगा, और विविधता किसे कहते हैं। तो विविधता और वंशागति न, ये आप दोनों समझ जाओगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आनुवांशिकी है क्या। पहले आप ये अभी तो छोटा सा परिभाषा आप जान लिए कि अगर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जहाँ हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। लेकिन कोई पूछ लिया तो वंशागति किसे कहते हैं न? संतान के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? किसी संतान का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाएगा? वंशागति। तो वंशागति होते समय, वंशागति अगर कुछ हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वंशागति के दौरान कुछ न कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो पेरेंट माने माता और पिता से डिफरेंट होंगे। जैसे किसी के पिता हैं 6 फीट के या 6.5 फीट के हैं, माँ है 4-5 फीट की, 5 फीट की, लड़का हो गया 5.5 फीट का। चेहरा तो सब कुछ सेम है, नाक कान आँख, मान लो किसी का आँख नाक कान माता से मिल रहा है या पिता से, तो आप देख के बता देते हो कि मम्मी के पढ़ा हैं, ये किसको पढ़े हैं? पापा को। तो ये क्या है? वंशागत। लेकिन जो उसकी हाइट है ये दोनों के बीच है, इसमें क्या आ गया? उसके विविधता। क्या आ गया? विविधता। यही कहलाता है क्या? विविधता। विविधता क्या है? माने पुत्र में, यानी जनक जो हैं पेरेंट के अलावा जो माने क्या है? ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग माने पुत्र। तो जो पुत्र हैं, जो वंशागत की दूसरी पीढ़ी वाले लोग हैं, उनमें जो डिफरेंसेस आया है, उसमें जो बदलाव आ गया है, वही कहलाता है क्या? विविधता। जैसे लंबाई का बदलाव, जैसे पिता थे 6 फीट के, ये मान लो पिता हैं, ठीक, ये पिता है मान लो। अब ये मान लो माँ है इसकी, ये इसकी माता है, माँ है। ये माँ की खोपड़ी बड़ी नहीं है, छोटी है। ये बाल है ना, ये ठीक, ये माँ है। अब ये देखो इन दोनों के एक पुत्र है। अब देखो दोनों से ही क्या हो गया? ये बीच में आ गया। ये इसकी हाइट इतनी थी, इसकी हाइट इतनी, ये दोनों के बीच में है। तो बाकी और गुण तो मिलेंगे, नाक कान आँख बाल, या तो माता को पड़ेगा या तो पिता को। ये है वंशागति, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लक्षणों का आना क्या कहलाता है? वंशागति। लेकिन अब देखिए इन दोनों के हाइट में, हाँ, लंबाई जो था इससे ये वाला क्या है? मीडियम है, बीच वाला है। ये पिता है, ये माता है और बीच वाला पुत्र है। तो ऐसी स्थिति में जो बदलाव दिखा, यही क्या कहलाता है? विविधता। तो माने दूसरी पीढ़ी में जाते समय न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के दौरान जो दूसरी पीढ़ी में लक्षण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विविधता। माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का भिन्न होना क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। अब ये वंशागति और विविधता, वंशागति जो होता है, वंशागति ये कहाँ मिलेगा देखने को? लैंगिक जनन में। किस जनन में? अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का मतलब समझ लो। लैंगिक जनन अभी पढ़ा दिए, अलैंगिक जनन अभी। अब देखो अलैंगिक जनन में कोई विविधता नहीं मिलेगा। अलैंगिक जनन में कोई, खूब अच्छे से आपको पढ़ा दिए, ध्यान से सुनो उदाहरण इसका। मान लिए आपके घर में एक गुलाब का फूल है, आप गए कहीं घूमने,
आपका गुलाब का फूल जो था वो अजीब तरीके का फूल फूल रहा था, यानी जैसे फूलने के बाद फूल छितरा जा रहा था, उसकी पंखुड़ियाँ क्या हो जा रही थी, फैल जा रही थी या छितरा जा रही थी, समझ गए। छितरा के एकदम अजीब लग रहा था, देखने में स्मार्ट नहीं लग रहा था। एक आप देखते होंगे जब प्रपोज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए देते हैं ना, जो देते हैं वो फूल और जो आपके घर वाला है वो फूल, दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर है ना। बहुत जगह पे प्रपोज ही नहीं, बहुत जगह किसी को और भी प्रस्ताव देने, कुछ भी करने, प्रपोजल माने प्रस्ताव देना, किसी भी चीज़ में प्रस्ताव देना, ठीक। तो यहाँ ये वाला फूल जो है आपके घर, आप गए कहीं आप घूमने, अब वहाँ पार्क में लगा था एक बढ़िया फूल। आप देखिए कि हमारा जो गुलाब है, इस वाले गुलाब में और जो वो वाला गुलाब है, उस दोनों में अंतर है। जब अंतर को आपने देखा तो सोचा इस गुलाब के फूल को हम अपने घर लगा लें तो यही वाला फूल फूलेगा। तो आपने क्या किया, उसकी एक टहनी को पत्ती से इधर और इधर काट लिया और काट के अपने जेब में भर लिया, और भर करके आप क्या किए, काट लिए, काट कर गीला कपड़ा या फिर वहीं से गीली मिट्टी लेकर के लपेट लिया और लपेट कर किसी पॉलीथीन में किसी में बांध कर अपने जेब में भर लिया, और भर करके आए आप अपने यहाँ जहाँ सुरक्षित मिट्टी देखा वहाँ पर के गुड़ाई करके क्या कर दिए, लगा दिए। धीरे धीरे वो फूल क्या होगा, उसी किससे, कलम किए गए डाल से यानी तने से निकल आएगा कि नहीं, नया। तो इसी को कहते हैं कायिक प्रजनन, कायिक जनन या कायिक प्रजनन। यह अलैंगिक जनन का प्रकार है। क्यों, इसमें दो लिंग भाग लिए नहीं, उसके काया से ही, काया मतलब क्या, उसके शरीर से ही नए वृक्ष का निर्माण हो गया। तो यानी अब जो फूल खिलेगा या फिर जो पौधा बनेगा बिल्कुल सेम अपने पिता की तरह, यानी जो आपने वहाँ देखा था बिल्कुल वैसा ही होगा। भले से इसमें कई डालियाँ निकल जाएं, लेकिन जितनी भी डाली निकलेगी सब गुलाब का ही रहेगा कि कोई कमल का भी डाली निकल जाएगा, सब गुलाब का। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लैंगिक जनन में उसमें गुलाब का फूल लाल ही फूलेगा, ठीक, उस वाले जिस कलर का आप लाए होंगे वहाँ से वही कलर। अब यहाँ देखो लैंगिक जनन में ये था विविधता, यहाँ देखो लैंगिक जनन में विविधता चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो गया, जैसे अभी कुत्ता देखो, कुत्ता का बच्चा है, कुत्ते की माँ और कुत्ते का बाप दोनों डिफरेंट रहेंगे, लेकिन कुत्ता जो होगा बच्चा 4-5 जो भी देगा 3 महीने में, उसका माने गर्भाशय काल कितना होता है, 3 महीने। सबसे ज़्यादा होता है शायद 21 महीने, क्या हाथी का, देख हाँ 21 महीने हाथी का सबसे ज़्यादा, अरे जो भी होगा 25 या 21 या 22, वही 21-22। तो हाँ, अरे छोड़ो यार, अब उतना देखा करो आप लोग, हम समझाने के लिए बोल दिए तो तुम लोग पूरा उसी बकवास करने लगते हो। अब देखो ये 3 महीने के बाद जो भी पिल्ला होगा उस पिल्ले का कलर देखोगे तो 6 के 6 पिल्ले काला पीला अलग अलग कलर का, यानी उसमें क्या आ गया, विविधता आ गया। लेकिन उस फूल में आपने देखा था विविधता नहीं, तो इसी को कहते हैं विविधता। सही है, समझ में आया क्या विविधता है, यानी इसी को कह दिया जाता है विविधता। एक आपके यहाँ विद्वान है उत्तरजीविता करके, इसके आगे वाला चैप्टर है जीवन की उत्तरजीविता ना, तो जीवन की उत्तरजीविता लैमार्क हैं कि डार्विन है, ऐसे करके हैं ना। तो माने इसमें क्या होगा, उन्होंने कहा कि यह इस प्रकृति के हिसाब से कोई अपने आप को अगर ढालेगा, देखो आपके यहाँ भी बनाया है, उधर एक चिड़िया बनाया होगा, चिड़िया में फिर भौरे बनाया होगा ना, भौरा वौरा बनाया होगा, इसी वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में ध्यान से सुनो। अब यहाँ जीवन की उत्तरजीविता या क्या दिया है हेडिंग, हाँ या जीवन की उत्तरजीविता जो भी है। अब देखो ये क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। जैसे हाँ डार्विन के अनुसार, डार्विन ही बोले हैं भैया, डार्विन ने कहा कि जीवन की उत्तरजीविता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रकृति अपने अनुसार किसी चीज़ का चुनाव करती, ध्यान से सुनना, प्रकृति अपने अनुसार किसी चीज़ का चुनाव करती है। प्रकृति अगर चाहेगा तो जीव रहेगा, प्रकृति अगर नहीं चाहेगा तो जीव नहीं रहेगा। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, 2 हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, जो भी आपको उदाहरण समझ में आए समझ जाना, ठीक। मान लीजिए कोई डाल है हरे रंग का, ठीक, और उस पर कौआ बैठा है, कौआ या मान लो जो
जो कीट को खाने वाले हैं, जो भी पक्षी कीट को खाते हैं ना, पक्षी जो भी, गिद्ध है, चील है, जो भी, अब आप समझ लें, अभी बकवास करना चालू करोगे पक्षी माने क्या, हाई स्कूल वाले हो ना, दिमाग कम चलता है। जो पक्षी खाने वाले हैं, जो जीव को क्या करते हैं, खा जाते हैं, जो ऐसे पक्षी जो कीट मकोड़ों को खाते हैं, यानी भौरे को खा जाते हैं, ऐसे समझो। तो वहाँ उस डाल पे जो हरे रंग की डाल थी, उस पे हरे रंग के भौरे हैं और लाल रंग के भौरे हैं। वहाँ पे मान लो एक कौवा आया, वहाँ कौवा ही उदाहरण दिया है, इसलिए कौवा ही कह रहे हैं, कौवा ही दिया है, ठीक। तो कौवा क्या किया, वहाँ खाना चालू किया भौरों को। तो भौरों को जब खाना चालू किया तो देखा गया कि जो भौरे लाल रंग के थे, उन भौरों को कौवा क्या कर गया, खा गया। लेकिन जो भौरा हरे रंग का था और डाल में या पत्तियों में छिप गया, तो यहाँ पर प्रकृति ने अपने अनुसार सिलेक्शन किया कि कौन जीवित रहेगा, कौन जीवित, प्रकृति है, क्योंकि वृक्ष को बनाने वाला प्रकृति है, और उस वृक्ष में छिपने वाला भौरा प्रकृति की वजह से बच गया। क्यों बच गया, अगर मान लीजिए वो भौरा हरे रंग का न रहा होता तो कौवा उसको छोड़ता, या जो भी पक्षी खाने वाला है भौरा को छोड़ता, नहीं छोड़ता। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करता, खा जाता। यहीं पे और भी एक है, इसके अतिरिक्त भी, जैसे मान लो जैसे दो ही प्रकार के लड़के हो, अभी आप लोगों का उदाहरण ले रहे हैं, ये वाला कम समझ में आया होगा तो ये वाला अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस पूरा पैटर्न अभी सरकार निकाल दे कि आज के बाद आज तक आपने जो भी सिलेबस पढ़ा कंप्लीट चेंज है। तो कुछ लड़के ऐसे होंगे कि सोचेंगे बहुत मेहनत किए थे, हम यही पढ़ के जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, सरकार से निपटेंगे। और कुछ लड़के ऐसे होंगे जो अपने आप को चेंज कर लेंगे, जो सिलेबस आया उसी को पढ़ना चालू कर देंगे। तो ज़्यादा सफल होने का चांस किसका है, जो लड़के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिए, चेंज। तो सफल होने का चांस किसके पास ज़्यादा है, जिन लड़कों ने सिलेबस के हिसाब से अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। सफल होने का चांस कह रहे हैं, यानी सिलेबस चेंज हुआ तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो जाएं, सफल ही हो जाएं, हो सकता है। अब ये मतलब क्यों कह रहे हैं कि हो सकता है उसी डाल को एक हाथी आए जिसमें हरे रंग के भौरे थे या हरे रंग का कोई था, अपना लगाया था, हाथी आके अपने सूंड से उठा के गिरा दे और लात से क्या करे, दबा दे, तो वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो इसीलिए कह रहे हैं हो सकता है कि वो भी लड़का जो दिया है पेपर पढ़ के, हो सकता है वो जो पढ़ा वही आ गया और पास हो जाए, हो सकता है न हो। लेकिन ये जीवन की उत्तरजीविता लागू हो रहा है कि नहीं, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ जो जीव रेस में अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेगा वो जीवित रहेगा, और जो नहीं ढाल पाएगा उसका जीवन नहीं रहेगा। तो अब वंशागति और विविधता समझ में आया होगा। और ये वंशागति होता क्यों है, तो वंशागति का आनुवंशिक है डीएनए, और उसी में डीएनए में होता है जीन या कारक या फैक्टर। कारक शब्द दिया है आनुवंशिकी के पिता मेंडल ने। किसने, मेंडल। मेंडल एक पादरी थे, ठीक। मेंडल एक क्या थे, पढ़े थे, पढ़ कर के एक पादरी का काम कर रहे थे। उन्होंने 7 प्रकार के लक्षणों को लेकर के मटर के पौधे पर अध्ययन किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से 7 प्रकार क्या थे, और उनका भाग्य भी बहुत अच्छे से साथ दिया ना। मेंडल अगर डार्विन भी बहुत अच्छे से अध्ययन किए थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि डार्विन अपने आप को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाए। और अगर डार्विन ने मेंडल के थियरी को पहले पढ़ लिया होता, मेंडल लगातार 7 साल के बाद फेमस हुए हैं, अगर मेंडल के थियरी को डार्विन ने पढ़ा होता तो शायद जो हम लोग पढ़ते हैं आनुवंशिकी के पिता कौन, मेंडल, हम लोग आज क्या पढ़ते, डार्विन भी ठीक ठाक थे, लेकिन जितना मेंडल ने दिया उतना इन्होंने नहीं दिया। और मेंडल के मरने के बाद उनका नाम हुआ। और मेंडल का भगवान ने साथ दिया कि जो पौधा उन्होंने लिया अपने चर्च में वो मटर का था। मटर का पौधा ही का चुनाव उन्होंने क्यों किया, क्योंकि मटर बहुत जल्दी ही परिपक्व हो जाता है और आसानी से उसको वातावरण भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन रहे, नॉर्मल रहे, तब भी आराम से मटर हो जाता है, ठीक। और जो भी उन्होंने लक्षण लिया उसमें बहुत अच्छे से एलील बहुत उनका साथ दिया। वहाँ 2 ही एलील मिला, या तो लंबा या तो बौना, या तो लंबा या तो बौना, 2 ही एलील आया, या तो गोल या तो झुर्रीदार, या तो गोल या तो झुर्री। जैसे अगर हम लोगों का एलील होता तो गड़बड़ हो जाता। अपवाद मेंडल में पढ़ेंगे हम लोगों का एलील 4 है,
ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4। अगर ए निगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दें तो यहाँ पर ही मेंडल का नियम फेल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मेंडल के नियमों का अपवाद। ठीक, अब देखो वंशागति किसे कहते हैं, पहले इसको लिखो। माने किसका? एक पीढ़ी से संतान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलाव, एक पीढ़ी से देखो दूसरी, यहाँ देख लो उसमें लिखा होगा पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, लक्षणों का स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्थानांतरण वंशागति कहलाता है, वंशागति कहलाता है। ठीक, बोलो यहाँ दिक्कत हो तो। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना क्या कहलाता है? वंशागति। ठीक, अगला विविधता किसे कहते हैं? जीवों में पाई जाने वाली, जीवों में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली असमानता को, असमानता को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। विविधता कहते हैं, विविधता कहते हैं। अब बताओ कहलाता है। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो इसमें अभी। माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? वंशागति। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट यानी पिता के समान है या माता के समान है, जैसे बालों का घुघराला होना या बालों का स्ट्रेट होना, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? वंशागति। वंशागति में जिस प्रकार का डीएनए होगा और डीएनए में जिस प्रकार का जीन होगा, उसी हिसाब से, जैसे ये डीएनए हम मान लो बना दें ये ठीक। अब यहाँ ये वाला ये इतना सेक्शन मान लो जीन कहलाएगा, छोटा छोटा उसका कॉट यानी छोटा छोटा सेक्शन। और ये मान लो बाल के लिए है तो ये केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बाल। मान लो ये नाखून के लिए है तो ये नाखून को डिसाइड करेगा। ये वाला जीन मान लो आँख के लिए है तो आँख को डिसाइड करेगा। तो अलग अलग जीन अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। ठीक, अब ये माता के भी हो सकते हैं और पिता के भी हो सकते हैं। जब हम डीएनए पढ़ेंगे तब देखेंगे हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। ठीक, दूसरी बात, हम लोगों का जो जीन है इसमें डीएनए आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है, जबकि वायरस में केवल आरएनए पाया जाता है। इसीलिए वायरस जो था कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस जो था आरएनए प्रोटीन था। क्या था? आरएनए वाला वायरस था, इसीलिए वो ज़्यादा दिक्कत कर दिया था कोरोना वाला। ठीक, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, सब कुछ आएगा, जहाँ डीएनए आया आरएनए आया वहाँ से सीख लेंगे अच्छे से। अभी तक यहाँ दिक्कत हो तो बताओ। अब ये बताओ, अगर ये दोनों चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं तो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हो रही होंगी, तो विविधता का कारण क्या है और वंशागति का कारण क्या है? वंशागति का कारण लंबा है तो उसको हमको अलग से पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर ही है आनुवंशिकी या वंशागतिकी, आनुवंशिकी या वंशागतिकी, जेनेटिक्स। ठीक, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, ये वाला टॉपिक लंबा है, ये वाला आसान है। तो इसका कारण हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग देख लेंगे उसका कारण। तो अब आप डालिए हेडिंग विविधता का कारण। अब विविधता आया क्यों? विविधता आया क्यों? ठीक, चलो अब आप बताओ, ध्यान से मिटा दिए, जो पूछ रहे हैं उसको बताना आप। माने आनुवंशिकी कहते किसे हैं? जिसमें हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वंशागति किसे कहते हैं? हाँ, माने लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। यह वंशागति जो है यह इसके कारण कई हैं, हम लोग अलग से देखेंगे तब समझ में आएगा। दूसरा, विविधता किसे कहते हैं?
जीवों में पाया जाने वाला असमानता, ये क्या कहलाएगा? विविधता कहलाएगा। और किससे असमानता होगा? जनक यानी पेरेंट से, माता पिता से जो अलग लक्षण दिख जाएगा उसी को हम कहते हैं क्या? विविधता। जैसे इधर आपने देखा था, हाँ, वंशागति, माता पिता, वही तो कह रहे हैं, माता पिता के जो लक्षण पुत्र में दिख रहे हैं वही क्या है? वंशागति। यानी कहता ना इनकरे वंशागति, इनकरे वंश में ऐसा वंशागति चलता, इनका टकला हो वंशागति है वही ना। इनका ना ही कहते हैं कि जेनेटिक्स इनकर प्रॉब्लम बा, इनकर बाबू टकला रहते ना, वो टकला हो इनका हमारे ना। बहुत लोग कहते हैं हमारे जीन में ऐसा दिक्कत बा, जेनेटिक्स। अरे आप लोग ने सुना होगा, नहीं कुछ किया होगा तो ये बात तो जरूर सुना होगा कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स हमारे जीन में दिक्कत बा ना, हमारे जीन में दिक्कत है जिस वजह से हमारे पिताजी टकले थे तो हम भी क्या होंगे? टकले। ठीक, आप देखते हुए होंगे, तो ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। ठीक, हाँ, इसमें आप लोग देखते होंगे जेनेटिक्स का एक बढ़िया है, भगवान ने बहुत अच्छा किया है, मायोसिस कहते हैं न, महिलाओं में नहीं होता। अगर सोचो पिता का गुण पुत्री में आ जाता और पिता टकला रहता तो पुत्री क्या हो जाती? सोच लो, भगवान कितना टैलेंटेड हैं कि कुछ पता नहीं भगवान किस तरह से, सोचो किस तरह से डिजाइन कर दिए हैं आदमी का कि पिता अगर टकला है तब भी पुत्री कभी टकला नहीं होगी। कौन टकला होगा? पुत्र ही टकला होगा। देख लो, हाँ, वो सब चेक होगा, आगे आएगा मायोसिस तब बताएंगे, अभी डीएनए नहीं पढ़ा रहे ना यार। हाँ के तो वो डीएनए का गुण तो रहेगा ना, लेकिन केवल अभी भैया ये क्या है? यही तो आपको बता रहे थे, ये डीएनए है। अब इसका केवल यही वाला, ये किसके लिए है? बाल के लिए है। ये जीन है ना, ये क्या है? जीन। यही तो आप लोग कहते हो कि जीन इनकरे जीन में बाई, इनकरे जीन में बा कि ये पतले रही। अरे विपिन से आप सुनते होंगे, कहते हैं इनकर जेनेटिक प्रॉब्लम बा। हम कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, हम अगर पनियो पी थे तब का हो जाई था मोटा, ये जीन में है कहते होंगे, बहुत लोग आप सुनते होंगे ना। तो ये है, तो इसके इस वाले जीन में ये कौन सा जीन डिसाइड कर रहा है? ये बाल को। तो यहाँ डीएनए तो लंबा है, तो डीएनए तो पिता पुत्र का है, माँ और बाप का है, लेकिन इसका एकाक जीन जो है, जो बाल वाला जीन था, वो पिता का नहीं गया। अगर पिता वाला पुत्री को चला गया, भगवान सोचो क्या गजब के किए हैं कि पिता वाला पुत्री को नहीं जाएगा, और अगर चला जाता तो पुत्री क्या होती? टकली, और टकली है होकर के घूमती। समझ गए? फिर दिक्कत होता शादी विवाह में। ये समझ लो, भगवान सोचो, हम नहीं समझ पाते। अगर आदमी को बनाना होता है, अगर आदमी को बनाना होता तो सोचो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर देता। आप लोग थोड़ा बहुत काम करते हो, अभी नोट्स ही बनाओगे तो कुछ न कुछ वहाँ कामा हलंत, सोचो भगवान का न कामा गलत हो रहा है, न हलंत गलत हो रहा है, एकदम करेक्ट कामा हलंत उनका है। सोच लो, ये है। इसीलिए कहते हैं ना भगवान है कि नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। तो ऐसे चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भगवान जरूर हैं पृथ्वी पे। अगर नहीं होते तो ये आसमान टिका कैसे रहता है कि नहीं? कुछ न कुछ जरूर है। तो अब सोचो इसी जीन में, इसीलिए तो कह रहे हैं ये डीएनए तो एक बड़ा कुंडलित द्विकुंडलित शाखा है, और इसमें छोटे छोटे बंडलों में क्या है? जीन है। वही जीन आपके नाखून को, आँख को, बाल को, कान को, नाक को डिसाइड करते हैं। आप लोग जाते हैं कहीं, लड़कियां तो ज़्यादा ही देखती हैं, तुरंत कहते हैं इनकर नकिया इनकरे बाबू के जैसे मिलता, इनकर कान इनकरे मम्मी के दैया मिलता, इनका आँख इनकरे दैया। नहीं कहते हैं कि अरे कौनो कौनो सोहर गवात है कि नकिया बाबू जैसा है, कैसे करके नहीं है? आप लोग गाँव में सुनते हैं, देखे हैं कि नहीं? अरे भैया ये गाना भी है, नकिया तो कैसे बाबू का कैसे, हाँ पचरा, वही समझो। ये आप लोग सुनते भी होंगे, बहुत सारा सोहर है। तो ये हाँ पचरा है, सोहर है, जो भी आप सोच लो, ये समझ गए। तो अविविधता आप जान गए होंगे। अविविधता के बाद अब हम लोगों को क्या पढ़ना है लड़के? अब ये आपने देख लिया कि वंशागति और विविधता, वंशागति और विविधता के लक्षणों का अध्ययन करना। आनुवंशिकी और वंशागति माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण न। स्थानांतरण माने क्या? किसका स्थानांतरण? लक्षणों का स्थानांतरण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति। वंशागति लक्षण मतलब ये है, लक्षण माने आपके हाव भाव को भी दिखाता है। अगर आप घटिया क्वालिटी के हैं तो आदमी कह देता है कि इनकरे माई बापू के लक्षण ऐसन बा,
कहते नहीं है, अरे मारा है ये कर माइन बाप ऐसे हैं तो यह वैसे ही रहे। कहते हैं गांव में, आप सुनो कभी, भले से वो पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन कहथिन जेकर माई कहथिन बाँसे खूथा में बाँसे पैदा हो कि बबुर निकले, सुने हैं कि ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वंशागति। अब इतना उदाहरण से अगर आपको वंशागति नहीं समझ में आया तो फिर समझ लो आप बेकार हो, समझ गए। दूसरा है विविधता, और ये वंशागति और विविधता का कारण क्या है? तो पहले हम लोग देखते हैं विविधता का कारण। विविधता का कारण, विविधता का कारण। अब विविधता का कारण क्या है? माने अगर कोई चीज़ उत्पन्न हुआ है, विविधता आया है, तो क्यों आया है? तो विविधता का कारण। विविधता कहते किसे हैं? जीवों में असमानता। क्या कहते हैं? विविधता। जीवों में असमानता माने अपने जनक से असमानता। माता 5 फीट है और पिता 6 फीट है, पुत्र 5.5 फीट का हो गया, तो पुत्र में क्या आ गया? विविधता। तो यही कहलाता है जीवों में असमानता को ही विविधता कहते हैं। और ये विविधता के 3 कारण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहली बात तो विविधता तब दिखेगा, है लड़के, बात मत करो भैया, हम इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप ज़्यादा करोगे हम छोड़ मोड़ देंगे, आधा इधर उधर करके बता देंगे, कह देंगे मेंडल ने किया था, वो किया था, हो गया, जाओ ना। जोहानसन ने जीन शब्द दिया था, मेंडल ने फैक्टर कारक बताया था, और मटर के पौधे पे खोज किया था, मटर का नाम है पाइसम सटाइवम, जाओ आज ख़त्म चैप्टर। हमको नहीं जानते, हम छोड़ देंगे। जो इतना अब इसीलिए कह रहे हैं शांति सुनो बस ना, इतना डीप आपको पढ़ा रहे हैं ईमानदारी से। देखो तो हाई स्कूल में इतना कोई नहीं पढ़ाता, बार बार हम कहते हैं हाई स्कूल आप देखना 80 वीडियो, अगर कोई पढ़ा देगा तो बताना, जितना पढ़ा दिए ये वीडियो अगर देख लेना और फिर जाके नोट्स मिला लेना किसी से। अरे यार नोट्स मिलाने से छोड़ो, आप खुद बात कर लेना जो भी कहीं पढ़े होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कोई टीचर ख़राब पढ़ाता है, लेकिन जितना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उतना कोई भी लड़का कहीं भी पढ़ाओ उससे आप बात कर लो। अगर आप कंपटीशन लेवल के नहीं पढ़े हो तो बताना, कंपटीशन के प्रश्न हल करो। अगर कंपटीशन के प्रश्न आपसे सॉल्व ना हो तब आके हमको कहो। कंपटीशन, दरोगा, पुलिस, पीसीएस, इन सब के प्रश्नों को आप हल करके देख लो, तब समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं। समझ गए? आप हल करके देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ठीक। ये है, तो इसके कितने? विविधता के 3 कारण हैं। पहला है, अगर अलैंगिक लक्षण हुआ तो कोई विविधता नहीं उत्पन्न होगा। अलैंगिक लक्षण में विविधता उत्पन्न ही नहीं होगा। अलैंगिक लक्षण माने उसमें केवल माने 2 लिंग आपस में मिलते ही नहीं, बल्कि वही म्यूटेट करता है, वही टूट जाता है। वही क्या होता है? या तो केंद्रक टूट जाएगा, या तो बडिंग, उसमें मुकुलन आएगा, टूट जाएगा, जैसे कम, या तो फिर आप कायिक प्रजनन होगा। कायिक मतलब आप उसके डाल को, जैसे अब उदाहरण इसका सुनो, एक कमल का फूल वाला आपको उदाहरण बता दिए, गुलाब का फूल, वही गुलाब का फूल आपने काट कर, कहीं गए थे आप पार्क में, वहाँ आपने देखा गुलाब अच्छा खिला था, उसके डंठल को क्या किया? काट लिया, और काट करके वहाँ मिट्टी लगा लिया, जैसे नम हो जाए, सूखे न, लेके आया आपने घर पे, जैसा वातावरण देखा, अच्छा मिट्टी देखा, वहाँ पे खोद के लगा दिया, तो फिर कैसा हुआ वो कमल का फूल? बिल्कुल सेम। गुलाब का फूल एकदम सेम हुआ, कैसा? जैसा था। तो इसका मतलब इसमें कोई विभिन्नता आया? कोई विभिन्नता नहीं, बिल्कुल पेरेंट की तरह। तो यहाँ भी अलैंगिक जनन में विभिन्नता देखने को नहीं मिलता। जैसे, और उसमें जैसे आप आलू लाओ घर पे और 10 दिन 15 दिन रख दो, नमी के स्थान पे थोड़ा सा रख दो, वहाँ से अंकुरित हो जाएगा, आँखा निकल आएगा, और उस आलू को लगाओगे काट करके, तो कायिक माने उसके काया को आपने काट दिया, शरीर को काट करके आपने रोप दिया, तो उसमें से जो हुआ वो आलू दूसरा कलर का होगा कि आलू ही होगा? आलू ही होगा। अब सेम होगा, एकदम सेम, हाँ, टेढ़ बाकुल वही सेम होगा। लेकिन यहाँ देखो विभिन्नता कोई नहीं आ रहा है। लेकिन अब बताओ, और दूसरी बात, उसमें ज़्यादा अलैंगिक जनन में कुछ ज़्यादा ही विकास हो जाता है। जैसे एक आलू आपने काट के लगाया तो उसमें ढेर सारा निकल आएगा, लेकिन अगर नर मादा हैं, अगर कुछ इधर मानव की बात करें अगर, तो नर और मादा हैं, तो जो तीसरा पैदा होगा बच्चा, वो नर और मादा दोनों से कुछ न कुछ उसमें क्या रहेंगे? डिफरेंसेस जरूर रहेंगे। माता और पिता से कुछ न कुछ बदलाव पुत्र में जरूर। आप देख लो, 2 भाई बहन होंगे, आप मिला लो, दोनों भाई बहन में 100% कुछ न कुछ क्वालिटी, कुछ न कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, चाहे जिसको देख लो। यहीं पे देखो 2 बहन पढ़ रही हैं, दोनों का देख लो चेहरा। अब यहीं पे अरे उदाहरण देख लो, यहीं देख लो,
है कि नहीं? भाई बहन आप लोग देखो, हो कि नहीं थोड़ा? अरे ये तो बस उदाहरण है, अलग हो कि नहीं? यही है बदलाव, यही है क्या? विभिन्नता। विविधता है कि नहीं? तो विविधता का मतलब क्या है? माने जो माता पिता के द्वारा बच्चे में आ रहा है, माता पिता से जो डिफरेंट लक्षण आ गए, तो वही कहलाता है विविधता। ये विविधता का 3 कारण हो सकता है। एक तो लैंगिक जनन, अगर अलैंगिक जनन हुआ तो कोई विविधता नहीं होगा। अलैंगिक जनन में विविधता नहीं आता। आलू एकदम सेम रहेगा। आलू कभी आपने काला देखा है क्या? जिस कलर का आलू लगाओगे वही कलर वाला, लाल वाला लगाओगे तो लाल वाला आलू होगा, और अगर वाइट वाला लगाओगे तो वाइट वाला, यानी उसमें डिफरेंसेस नहीं आएगा। अरे गधा, काला वो रोग है, हे भगवान ना। सोलैनिन की वजह से आलू का रंग हरा हो जाता है बच्चों। गधा एक से एक हमारे यहाँ ढक्कन बैठा, सोचा था अगुआ है ने, अगुआ ये अगुआ टाइप का आदमी है। अगुआ का करथिन? अच्छा बाबू तोहरे ममा घर कहाँ बा? अच्छा ममा कहाँ बा? अच्छा उनके ममा कहाँ बा? अरे यहाँ अगुआ ही करे यहाँ गधा। हाँ यहाँ बिया होता है, एक से एक ढक्कन हमारे यहाँ पर। हाँ यार चलो देखो पहला क्या है, तो माने लैंगिक जनन। तो सबसे पहला कारण है विविधता का, लैंगिक जनन। अगर लैंगिक जनन होगा तभी क्या आएगा? विविधता। बिना यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पढ़ा दिए हैं, रिप्रोडक्शन यानी अगर लैंगिक जनन हुआ तभी आपको क्या देखने को मिलेगा? विविधता। इसके अलावा विविधता आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। क्या? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन अचानक लक्षणों में बदलाव आ जाना। अचानक लक्षणों में क्या आ जाना? बदलाव आ जाना, क्या कहलाता है? म्यूटेशन। कोरोना में आपने म्यूटेशन खूब देखा था। अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, और ख़तरनाक वेरिएंट, और ख़तरनाक वेरिएंट। अचानक बदलाव हो रहा था कि कुछ टाइम बाद? अचानक। तो अचानक बदलाव आ जाना क्या कहलाता है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कहलाता है। तो अचानक किसी के गुणों में बदलाव आ जाना वही कहलाता है उत्परिवर्तन। अब ये उत्परिवर्तन हो सकता है जीव में भी। अब लैंगिक जनन है तो अलैंगिक जनन में नहीं पढ़ा रहे हैं, लैंगिक में पढ़ा रहे हैं। तो अब मानव में लैंगिक जनन वाले में अचानक कैसे परिवर्तन आ जाएगा? यानी उसका डीएनए कैसे चेंज हो जाएगा? हो सकता है किसी रेडिएशन की वजह से उसमें बदलाव आ जाए, उसके जीन में परिवर्तन। रेडिएशन अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे खुद ही। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। लिटिल मैन और लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 बम को भी गिरा दिया, जिस वजह से जापान में क्या हो गया? आज भी वहाँ के लोग क्या हो रहे हैं? अपाहिज। अपाहिज यानी उनके जीन में, अब देखो माता पिता तो अपाहिज थे नहीं, बच्चे अपाहिज हो गए। इसका मतलब बच्चों के अपाहिज होने का कारण क्या रहा? जीन में बदलाव आ गया। और जीन में बदलाव अचानक आ गया कि वैसे ही अचानक? किस वजह से? यूरेनियम के आघात की वजह से। यानी जो बम फेंका गया यूरेनियम वाला था, तो यूरेनियम के आघात 92 यूरेनियम 235 था। ठीक, वो सब आएगा तो पढ़ाएंगे क्या है कैसे है सब। फेंक दिया गया जिस वजह से उनके जीन में, या फिर पता चला आप कहीं गए तो अब सोचो कहीं ऐसे घातक स्थान पे गए हैं जहां रेडिएशन निकल रहा है। एक्सरे अब आप तो देख नहीं पाओगे, नग्न आँखों से रेडियो एक्टिव किरणों को आप देख नहीं पाओगे। अब सोचो आपके ऊपर आघात लगा दिया और आपके अंदर घुस गया। आप एक्सरे किया जाता है, आपके हड्डी का जांच कर लेता है। अब कोई न कोई ऐसा मिला जो आपको पार कर गया और आपके जीन में एकाएक परिवर्तन कर दिया, तो उस वजह से भी आप में बदलाव आ सकता है, जिसे हम कहते हैं क्या? म्यूटेशन। कभी आप देखते होंगे कोई न कोई लड़का, किसी के पिता सही है, माँ सही है, बच्चा विकलांग हो जा रहा है। ठीक, पेट से ही विकलांग, उसके डीएनए में क्या हो गया? अचानक ही कोई सुई या कोई दवा से कुछ न कुछ अचानक ही बदलाव हो गया। उसी को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। ठीक, कहीं दिक्कत तो नहीं? ये है विविधता का कारण नंबर 2। कारण नंबर 3 क्या है? ये है वातावरण। क्या? वातावरण। वातावरण अब आप ध्यान से समझना। वातावरण, वातावरण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट का मतलब समझो।
वातावरण हम मान ले रहे हैं दो भाई एक ही समय पैदा हुए अपने यूपी में, ठीक, एक ही समय जुड़वा पैदा हो गए। दोनों का कलर जिस समय पैदा हुए थे दोनों वाइट कलर के थे, माने दोनों गोरे थे। एक लड़का रह गया, लेके चले गए हम जिम्बाब्वे या फिर दक्षिण साइड में। ग्लोब जब पढ़ाएंगे तो ग्लोब में यहाँ उत्तरी अक्षांश और ये भूमध्य रेखा के नीचे वाले लोग वेस्ट इंडीज में चले गए आप। एक लड़के को आपने वेस्ट इंडीज में रख दिया और एक लड़के को आपने रूस में रख दिया, उत्तरी गोलार्ध में। ये रूस और ये दोनों हम पढ़ाएंगे आपको, ये जब पढ़ाएंगे आपको सब कुछ बता देंगे। ये मान लो एक लड़का आप रख दिए वेस्ट इंडीज में और एक लड़के को आपने उत्तरी गोलार्ध में रखा, ये दक्षिणी गोलार्ध, और ये उत्तरी गोलार्ध में आपने रखा रूस में। और रूस के लोग फेविकोल की तरह होते हैं, क्या एकदम चमकते रहते हैं, वाइट। अब बताओ ये दोनों जो भाई थे चंगू और मंगू, अब ये चंगू मान लो गया है यहाँ और मंगू है यहाँ, ये मान लो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज लिख दे रहे हैं, बी से समझ जाना वेस्ट इंडीज है, और ये रूस है, रसिया, ठीक। अब एक वेस्ट इंडीज में है और एक रसिया में है। बताओ चंगू कैसा होगा और मंगू काला। अब बताओ, और माता पिता मान लो गोरे थे, माता पिता क्या थे, गोरे। अब बताओ इन दोनों चंगू और मंगू में क्या आ गया, विविधता आ गया। क्या आ गया, विविधता। एक का कलर गोरा और एक का कलर, किस वजह से, वातावरण की वजह से। ये था विविधता का कारण। विविधता के कितने कारण, तीनों के तीनों समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कल आगे विविधता के प्रकार, और विविधता के प्रकार के बाद फिर हम लोग देखेंगे माने वंशागति का कारण और वंशागति का प्रकार, ठीक। धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे कंप्लीट।